क्या 10-15 साल तैयारी करना वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। भैया इन्होंने तो 13 साल नौकरी की छोड़ दी, 20 साल मेहनत करो, उसके बाद 10 साल नौकरी करो, छोड़ दो। किसी भी नौकरी को ऐसा ना बना दिया जाए कि वो जीवन से भी ज़्यादा बड़ी है, लेकिन 2, 3, 4 साल बहुत है। इसके अब अगर आपका नहीं हो रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए। कि यूपीएससी में जो लोग नहीं पास कर पाते हैं वो भी एक ब्लैक फेस तो है जिसको लोग नहीं जानते हैं। हमको किसी भी फेल्ड स्टूडेंट की तो कहानी नहीं सुनने को मिलती ना। अब ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं उसको जी चुका हूँ एक बार। अब ज्वाइन नहीं करूंगा। गाँव में जाओ तो अवधी ठेल दो, शहर में रहो तो हिंदी बोल दो, 5 स्टार में जाओ तो अंग्रेजी भी पेल दो। तीनों होना चाहिए। दिन रात कब बीत गया पता ही नहीं चल रहा है। 2 साल, 3 साल, 4 साल वो आप टीवी पे सीरीज मिला दोगे, सवाल ही नहीं उठता है। हिंदुस्तान के हर लौंडे को यूपीएससी देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप जान नहीं पाओगे देश चलता कैसे, दुनिया चलती कैसे। सर, पॉडकास्ट की शुरुआत करेंगे रैपिड फायर से। इसमें आपको 1 वर्ड आंसर देने होंगे, एक्सप्लेनेशन नहीं। तो शुरू करते हैं सर। क्या आपको कभी रिग्रेट होता है आईआईएस छोड़ने का? बिल्कुल भी नहीं। क्या आप उस जॉब के लिए अनफिट थे? ऐसा नहीं कह सकते हैं। क्या आपने किसी प्रेशर में रिजाइन किया? बिल्कुल भी नहीं। क्या रिजाइन के बाद स्ट्रगल करना पड़ा? बिल्कुल। क्या कॉर्पोरेट लाइफ ज्यादा बेटर है? ये कह नहीं सकते हैं। क्या फैमिली तब ज्यादा खुश थी या अब? फैमिली अपने हिसाब से हमेशा खुश रहती है। क्या सिविल सर्विसेज ओवर हाइप्ड है? कभी हाँ कभी ना। क्या 10-15 साल तैयारी करना वर्थ इट है? बिल्कुल भी नहीं। सिस्टम ऑफिसर को चलाता है या ऑफिसर सिस्टम को चलाता है? आदमी अपने आप को खुद चलाता है। करप्शन ज्यादा गवर्नमेंट में है या कॉर्पोरेट में? इंटेंट आदमी की अच्छी होनी चाहिए हमेशा। आपकी क्या प्रायोरिटी है, पावर या पैसा? जीवन, हैप्पीनेस। सर, 13 साल आप उस पावरफुल टैक्स सिस्टम के पार्ट रहे, 13 साल सिविल सर्विसेज से आप जुड़े रहे और अचानक एक दिन आपने नौकरी छोड़ दी। तो क्या आप कहते हैं कि आप अनफिट थे उस सिस्टम में? नौकरी एक नंबर है। हर लड़के को तैयारी करनी चाहिए। मतलब ऐसा मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर लौंडे को यूपीएससी देना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आप जान नहीं पाओगे देश चलता कैसे, दुनिया चलती कैसे। लेकिन जब एक बार पा लिए, एग्जाम क्रैक कर लिया, तो क्यों चिपके रहे जिंदगी भर? तो मुझे लगा नौकरी में कोई कमी नहीं है। मुझे लगा मैं मिसफिट हूँ, अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ और करना चाहिए। अच्छा, आपके साथ के दोस्त यार भी बहुत से सिलेक्ट हुए होंगे? हाँ बिल्कुल हुए। उनसे इस वक्त कैसी बनती हो? क्या महसूस करते हैं इतनी बड़ी नौकरी छोड़ के भाग गया? कौन दिमाग का आदमी है? मुझे लगता है थोड़ा जलते भी होंगे, साला पांडे एकदम फ्री घूम रहा आजकल। ऐसा मुझे लगता है कि जलते भी होंगे मुझसे, उनको ईर्ष्या होती होगी, साला पड़वा फ्री घूम रहा आजकल, वीकेंड पे ही इज फ्री, और जो मन हो करता है, जब मन हो जाता है, जब मन हो आता है। आज़ादी का एहसास तो मुझे हो ही रहा है, बिकॉज सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल से बंधा हुआ है। आपको एक नियम कानून, एक दायरे में रहना पड़ता है। उस दायरे से मुझे हल्का से मुक्ति तो मिली है, खराब नहीं है। आज भी अगर मुझे कोई दोबारा जन्म मिले तो मैं यूपीएससी एक बार जरूर देना चाहूँगा, क्योंकि वो उसने मुझे इंसान बनाया। आज जो मैं आपके सामने बैठ के बात कर रहा हूँ, जो मुझे कभी कभी लगता है थोड़ा बहुत मैं इवॉल्व हुआ हूँ, इनलाइटेंड हुआ हूँ, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यूपीएससी। नहीं तो अगर आपको फिर मौका दिया जाए कि आप फिर से एक बार ज्वाइन कर लीजिए, हाँ। आप ज्वाइन करेंगे? अब ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं उसको जी चुका हूँ एक बार। अच्छा। अब ज्वाइन नहीं करूंगा, पीछे नहीं चलना। रिग्रेट है उसको छोड़ देने का? बिल्कुल कोई रिग्रेट नहीं। रिग्रेट किस बात का? या फैमिली को, वाइफ ने कभी प्रेशर किया कि भाई ये बताओ, मतलब ये भौकाल था, हम जाते थे सब अपने साले के यहाँ, साली के यहाँ, सबको बताते थे कि अरे भैया, और आपने नौकरी अरे छोड़ गुरु, दी। दुनिया में आए हैं तो हमने, दुनिया ने बोला ये सबसे टफ एग्जाम है, मैंने कहा पास करके दिखाऊंगा। अब पास कर लिया ना भाई, पास करने के बाद छोड़ा है, तो रिग्रेट किस बात का? तो उसका मजा तो लेने का समय था सर। तो मजा ले लिए, मजा किस बात का भाई? सब मजा है। अगर जो मौज लेने वाला आदमी है वो कहीं भी मौज ले सकता है। जिसको मौज नहीं लेना है वो कुछ भी बन जाए, वो मौज नहीं कर पाएगा। बहुत से अधिकारी बन के खुश नहीं है, बहुत से ग्रुप बी भी खुश है, बहुत से चपरासी भी खुश है। तो खुशी का और नौकरी का कोई पैमाना नहीं, कोई पैमाना नहीं। मौज करनी चाहिए आदमी को, जीवन अच्छे से जीना चाहिए। लेकिन एक लड़का जो लगा हुआ है 15 साल 20 साल, उसके सामने जब उसको लगता है कि भैया इन्होंने तो 13 साल नौकरी की छोड़ दी, 20 साल मेहनत करो, उसके बाद 10 साल नौकरी करो, छोड़ दो। नहीं तो उसको, मतलब इसलिए हम अपने 20 साल लगा रहे हैं। उसको आधा दिखता है। मैंने मेहनत की, मैं नौकरी पाया तब छोड़ा, तो ये मेरे छोड़ने को ना देखे, वो देखे कि भैया पांडे भैया ने नौकरी पास की, एग्जाम पास किया, उसके बाद छोड़ा। पा के छोड़ना अलग है और ना पाना अलग है। तो उस लड़के को मुझसे मोटिवेशन इस बात का नहीं ले कि मैंने छोड़ दिया, ये ले कि सर ने पाया और उसके बाद छोड़ा। यस बिल्कुल, बहुत उम्दा, बहुत। अच्छा सर, लड़के यहाँ 20-20 साल तैयारी कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कि मतलब कैसी जॉब है और कितना समय इन्वेस्ट किया जाए? क्योंकि कोई 2 साल में हो जाता है, कोई 22 साल में हो जाता है। देखिए, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी नौकरी हो, मुझे लगता है 3-4 साल गुरु बहुत है। मतलब मुझे नहीं लगता है साला किसी भी नौकरी के लिए आदमी 18 साल में इलाहाबाद जा रहा है, 40 साल में अगर वो तहसीलदार बन रहा है और उसने अपने जीवन के अगर 22 साल वहाँ लुलिस कर दिए, तो क्या वो एक अचीवमेंट है? मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है ठीक है, हर तैयारी करने का अधिकार हर लौंडे को है, हर लड़के को है, लेकिन 2, 3, 4 साल बहुत है। इसके अब अगर आपका नहीं हो रहा तो आपको छोड़ देना चाहिए। चिपके नहीं रहना, बिल्कुल नहीं, चिपके नहीं रहना चाहिए। इसका सिलेक्शन हो रहा, उसकी अलग क्षमता है,
जिसका नहीं हो रहा उसकी अलग क्षमता है। और आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि यूपीएससी का या सिविल सर्विसेज का किसी एग्जाम का एक ब्लैक फेस भी होता है। भाई 90-95% लोग नहीं होते हैं भाई। यूपीएससी में तो 1% से भी कम सिलेक्शन होता है, 0.1। तो जो लोग नहीं हुए वो भी तो हमारे लिए एक प्रेरणा होनी चाहिए कि भाई वो नहीं हो रहा है तो शायद मेरा भी ना हो, तो क्या मुझे लगे रहना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को पता होता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, कोई भी काम हो उसको पता होता है कि मेरे बस का ये काम है या नहीं है, बिल्कुल पता होता है। हर आदमी को ये क्षमता मालूम रहती है। अगर आदमी अपने को छलावा ना करे तो मुझे पता है कि मेरा एग्ज़ाम में होना है कि नहीं होना है। ठीक है, मेहनत थोड़ा बहुत किस्मत भी रहती है, मेहनत भी रहती है, लेकिन अगर आप 4 साल लगे हो और आप प्री भी नहीं निकाल पा रहे हो तो मतलब इस सीधा एक इशारा है कि आपके अंदर दम नहीं है। क्यों लगे हो भाई, छोड़ देना चाहिए, कुछ और करो। और ओवर ग्लोरीफाइड तो नहीं बोलूँगा, लेकिन किसी भी नौकरी को ऐसा ना बना दिया जाए कि वो जीवन से भी ज़्यादा बड़ी है। 70-80 साल का जीवन अगर आप 20 साल तैयारी में गुजार देंगे तो आप तो जिएंगे कब, वही तो बहुत ज़रूरी है। ठीक बात है। तो 3-4 साल बहुत है। और अब तो आज के ज़माने में रील, पॉडकास्ट और सोशल मीडिया के ज़माने में इतने सारे ऑप्शंस इंसान के पास है, उसको अपनी नज़रें खोलनी चाहिए, दिमाग को विस्तार देना चाहिए कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में मेहनती आदमी को जीवन जीने के लिए कोई समस्या होनी चाहिए। अगर कोई मेहनत करने वाला आदमी है और मेहनती है, कुछ भी हुनर सीख ले, वो अपना जीवन यापन आराम से कर सकता है। हमारे पॉडकास्ट में एक एक्स-IAS आए हुए थे, उन्होंने भी अपनी नौकरी छोड़ दी थी जी, और बड़ी लंबी नौकरी थी, उन्होंने छोड़ दी थी। और उन्हें ये बात कही थी कि मतलब अगर बड़ा आदमी बनना है तो सबसे सरल तरीका जो है वो यूपीएससी है। ओके, अगर आपको बड़ा आदमी बनना है सबसे सरल तरीका जो है वो यूपीएससी है। उन्हें ये भी बात कही कि सिविल सर्विसेज में लोग हैं जिनके बच्चे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, आज कॉमन आदमी उस चीज़ को नहीं देख सकता। ठीक है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपके भी तो कलीग्स होंगे। हाँ, एक वो कलीग जो यूपीएससी क्रैक नहीं कर पाए और एक वो कलीग जो ऑलरेडी अभी यूपीएससी में है, और आप एक तीसरी पोजीशन पे हैं। तो आप ये सारे मतलब इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? मैं देखता हूँ कि हमारे समाज में खासकर नॉर्थ इंडिया में यूपीएससी को ज़्यादा ही कुछ वेटेज दिया गया। ठीक है, यूपीएससी एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा नौकरी है जिसको हर बच्चे को तैयारी करनी चाहिए, पाने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन यूपीएससी ही एकमात्र नौकरी, इसके बारे में मेरी हल्की सी राय अलग है। जीवन जीना है, जो आपको मन करे करना चाहिए। आज के ज़माने में यूट्यूबर लोग 4-4, 5-5 करोड़ रुपये महीने में कमा रहे हैं। तो भाई आज के टाइम में तो ज़माना ओपन है, ग्लोबलाइजेशन का दौर है। कहीं भी जाइए, दुबई जाइए, सिंगापुर जाइए, फिलीपींस जाइए, अमेरिका जाइए, कनाडा जाइए, दिल्ली जाइए, बेंगलोर, कुछ भी करिए। अच्छे से नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं, नए नए कैरियर ऑप्शंस आ रहे हैं, उसमें जाइए। रियल एस्टेट को ही ले लीजिए भाई, लैंड टीम होती है, सेल्स टीम होती है, CRM टीम होती है, डिलीजेंस की टीम होती है, मार्केटिंग की टीम होती है, बहुत सारे काम होते हैं। तो काम को, मुझे लगता है अभी समय आ गया है कि हमको हर काम को सम्मान देने की प्रथा शुरू करनी चाहिए। ये समय आ गया है। तो सर, जैसे आपका बैकग्राउंड जो है वो इलाहाबाद, प्रतापगढ़ है, तो घर पे मतलब खड़ी बोली चलती है कि अवधि, किस तरह का माहौल रहता है सर? अरे गुरु, हम तो देसी आदमी हैं। हम मतलब सरकारी नौकरी में जाके, यूपीएससी में जाके पूरा ट्रेनिंग लेके भी मेरे अंदर का जो देहाती लौंडा वो अभी भी है। तो घर में हम तो अवधि बोलते हैं, हम धुआंधार अवधि बोलते हैं, और हम उसी में कंफर्टेबल भी फील करते हैं। मुझे लगता है अवधि मेरी पहचान है, तो हम घर में अवधि बोलते हैं। प्रतापगढ़ इलाहाबाद तो पूरा अवधि की गढ़ है। वहाँ तो लौंडा अंग्रेजी भी हिंदी में पढ़ता था। अब उस लौंडे को इंग्लिश ना आवे तब? अरे गुरु, भाई आपको एक कहानी बताया, हम पीजी कर रहे थे इंग्लिश लिटरेचर में, तो हमारा एक दोस्त था, बेचारा गांव से आया था, तो वो हमारे साथ रह के उसको लगा इंग्लिश से MA कर रहे हैं तो साला इंग्लिश तो बोलनी ही है। तो एक दुकान पे किताब खरीदने गया, वो कुछ बोला कि इंग्लिश में आई वांट दिस बुक। तो दुकानदार भाई बोला, अबे काहे अंग्रेजी पेल रहे हो, नहीं आती तो हिंदी बोल दो। तो कहने का मतलब जो ओवरऑल माहौल था वो प्रो हिंदी था। इलाहाबाद तो हिंदी गढ़ रहा है ना भाई, प्रेमचंद, तुलसीदास, सब जो महावीर प्रसाद सब वहीं तो रहे हैं। तो अवधि के बिना तो जीवन में रस नहीं है, और वो आप यहीं पर रह के फील कर सकते हैं। मतलब कितनी बकैती कर लो, फील नहीं आता नौकरी में। लेकिन जब आप सिविल सर्विसेज में गए तो वहाँ ये होता था कि इसको अंग्रेजी आती, इसको अंग्रेजी नहीं आती, इसको किनारे होता है। वहाँ तो एकदम आपको पॉलिश बन के रखना है, रहना है, सो कॉल्ड एरिस्टोक्रेटिक दिखाना है। साला कोट भी पहन लो, सूट भी पहन लो, और अंग्रेजी बाबू टाइप बने रहो, पॉलिश्ड वर्ड है एकदम, कोई कमी ना निकाल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वहाँ भी साला निकल ही जाता है। वो है। अच्छा, आपने एक किताब भी लिखी है? जी हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए हम लोग को। हाँ, किताब का नाम भाई इलाहाबाद ब्लूज़ है। तो इलाहाबाद ब्लूज़ एक ऐसी किताब है जो जितने भी इलाहाबाद के लड़के लफाड़ी, जो लड़के वहाँ रहते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनकी कहानी है। मतलब अगर आप इलाहाबाद ब्लूज़ पढ़ेंगे तो आप जानेंगे इलाहाबाद का लौंडा कैसे रहता है, तैयारी कैसे करता है, पढ़ते हैं। इलाहाबाद बहुत ही फक्कड़ शहर है, वहाँ पढ़ने वाले भी हैं, ना पढ़ने वाले भी हैं, वहाँ बनने वाले हैं और ना बनने वाले भी हैं।
बर्बाद होने के लिए भी अच्छा है, आबाद होने के लिए भी अच्छा है। तो इलाहाबाद का माहौल बड़ा बेहतरीन है और इलाहाबाद ने मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। इलाहाबाद का ये एक, मैं अपने ऊपर एक आशीर्वाद मानूंगा कि इलाहाबाद में अगर नहीं मैं पैदा हुआ होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं बैठा होता। इलाहाबाद ने मुझे इंसान बनाया है। अच्छा, पहले ये माना जाता था कि अगर आपको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है तो इलाहाबाद जाइए। नहीं नहीं नहीं, इलाहाबाद आप पहुंच गए कि आप बन गए। हाँ, लेकिन क्या आप गढ़ चेंज हो गया है? अभी ऐसा लोग बोलते हैं कि दिल्ली में ज़्यादा अच्छी तैयारी होती है, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पिछले साल का जो टॉपर थी लड़की, वो इलाहाबाद की रहने वाली थी। तो पढ़ने वाले तो हर जगह पढ़ ले रहे हैं। इनफैक्ट आज के टाइम में किसी भी लौंडे को पहले तो अपने ही शहर में 8 घंटे पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। भाई तुम सोचो आप कि भाई अपना शहर है, न खाना बनाना है, न बर्तन धोना है, मम्मी पापा के साथ रह रहे हो, एक कुर्सी लगा के 8 घंटे पढ़ना है। दिल्ली जाओ, किराए कमरा लोगे, टिफिन का खाना खाओगे, तो ज़्यादा आसान पढ़ना कहाँ है? अपने घर में ज़्यादा आसान पढ़ना है। लूज तो नहीं होता। फोकस जिसको लूज करना साला कहूँ लूज कर देगा, और जिसको पढ़ना है बना लेगा, वो कहीं भी पढ़ लेगा। गर्लफ्रेंड बना ले, नशा पत्ती शुरू कर दे, दारू सिगरेट शुरू कर दे। बर्बाद होने के लिए भी दुनिया में सब कुछ है, आबाद होने के लिए भी सब कुछ है। इंसान क्या चाहता है उसको पता होना चाहिए। अच्छा, एक वेब सीरीज आई थी एस्पिरेंट, देखी आपने? देखिए मैंने। कैसी लगी आपको? ओके टाइप है, मतलब रियलिटी से कितने करीब है? रियलिटी से बहुत करीब नहीं है, मुझे नहीं लगा। मुझे लगता है उससे ज्यादा 12th फेल है। 12th फेल मेलोड्रामेटिक बना दिया गया। तैयारी का यार भाई, जो घिसता उसी को पता है, जो घिस रहा है, और वो टीवी पे कैसे आ जाएगा, सवाल ही नहीं उठता। जो 8 घंटे 12 घंटे साला दिन रात कब बीत गया पता ही नहीं चल रहा है, 2 साल 3 साल 4 साल, वो आप टीवी पे सीरीज मिला दोगे, सवाल ही नहीं उठता है। जो घिसता वही जानता है। जो पूछो, जो मुखर्जी नगर में साला गया 2007 में और 10 तक घिस रहा है, और बाकी माता पिता भाई बहन रिश्तेदार परेशान है, सिलेक्शन नहीं हो रहा है, देश के लोग मोहल्ले के लड़के कह रहे अरे साला दिल्ली गया है, बर्बादा है, हफ्का बन के आएगा। तो वो तो गुरु जो घिसता है उसी को पता। जाके पैर न फटी बेवाई, ऊ का जाने पीर पर आई। तो तैयारी का जो माहौल है, तैयारी में जो फेल होने का दुख है, वो जो फेल होता है वही जान पाता है। बाकी बोलना दिल टूटता है वही जान। बाकी तो बोल दिया अरे नहीं पढ़ा साला नहीं हुआ, कितनों का सिलेक्शन हो ही रहा है, लेकिन जिसका नहीं हुआ वो तो दर्द गुरु वही जानेगा, कोई और नहीं जान सकता। अच्छा, जिनका नहीं होता है उनका क्या होता है सर? मतलब सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि अब इतना समय हो गया है, 22 साल बर्बाद कर दिया है, डिप्रेशन अजीब सा है, गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी है, ये तो रियलिटी होगी। ऐसे बहुत से किस्से सुनने को मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूपीएससी में जो लोग नहीं पास कर पाते हैं वो भी एक ब्लैक फेस तो है ही यार। वही एक काला अध्याय वही है जिसको लोग नहीं जानते हैं। हमको किसी भी फेल्ड स्टूडेंट की तो कहानी नहीं सुनने को मिलती ना किसी मैगजीन में या टीवी पे। नहीं तो क्या एक एग्जाम डिसाइड कर देता है कि इतनी पढ़ाई हमने भी की, इतनी पढ़ाई आपने भी की, आपका सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो एक डिसाइड कर देता है कि आप कौन है और हम कौन है, गधा कौन घोड़ा कौन? ये मतलब आप ये मान के चलो कि एक दिन का फर्क है सर, एक दिन पहले हम आप अलग। सच्चाई है कि इस एग्जाम को पास करने के बाद आप कुछ नहीं से बहुत कुछ बन जाते हैं, लेकिन जो बच्चा नहीं पास कर पाया उसको भी सम्मान में उतना ही सम्मान देना चाहिए समाज में। पढ़ाई तो उसने भी की, बाकी भगवान बहुत चीज बना के भेजता है, मेहनत आपकी, प्रारब्ध, माता पिता, भाई बहन, परिस्थितियाँ, वो बहुत बना कर देता है। भाई जो लड़का दिल्ली में पैदा हुआ, जो हमेशा से जिसके माता पिता अच्छे बड़े घर के थे, उसको तो एज मिल गया ना भाई। जो लड़का गांव में पैदा हुआ है वो 5 साल बाद जाने का यूपीएससी का है, और जिसके पिता यूपीएससी पास हो तो पहले दिन ही जान रहा है, तो जो स्ट्रगल का टाइम उसका तो कम हो गया ना भाई। ठीक बात। तो गाँव देश में पैदा हो रहा है उसके लिए टफ है। अच्छा सर, आपने एक बात की कि कोई आदमी किसी जॉब के लिए बना है, किसी जॉब के लिए नहीं बना। बिल्कुल फिट या अनफिट होने की आपने बात की, ठीक है, और जॉब खराब नहीं है, मैं फिट नहीं हूँ, बिल्कुल सही, मैं किसी और जगह के लिए, बिल्कुल सही बात है। तो सर जो आदमी तैयारी कर रहा है उसको पहले कैसे पता चल जाए? 22 साल 10 साल 15 साल तैयारी करो, उसके बाद 13 साल नौकरी करो, तब पता चले कि हम फिट नहीं। पहले कैसे पता चले? इसका कोई सिस्टम नहीं सर? तो पहले का सिस्टम है, अभिरुचि परीक्षण होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, आदमी उसको दे, उसको जाने भाई मुझे क्या आता है, मेरा IQ लेवल क्या है, मेरा EQ लेवल क्या है, क्या मेरे अंदर वो जी विषय है कि मैं 4 साल एक जगह बैठ सकता हूँ, आदमी को पता होता है। वो गुरु देखो 80-90% तो आदमी जानता है कि मैं एग्जाम पास कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मैं सर एग्जाम की बात ही नहीं कर रहा, एग्जाम की बात नहीं पास कर रहा। एग्जाम के बाद जो नौकरी है, उस नौकरी में मैं फिट हूँ कि नहीं, मैंने पास कर लिया सर, लेकिन मैंने फिर छोड़ दिया, आपने नहीं छोड़ी। आप समझ रहे हैं? उस नौकरी में फिट हूँ कि नहीं फिट हूँ, इसका क्या तरीका है जानने का सर? ये तो गुरु नौकरी करने के बाद ही आप जान पाओगे, जल के ही पता चलेगा। जल बिल्कुल बिल्कुल, बिना आप उसमें युद्ध में लड़े आप युद्ध कैसे लड़ते नहीं जान पाओगे। तो वो तो वहां जाने के बाद ही जान पाओगे एप्टीट्यूड है कि, इसीलिए ट्रेनिंग होती है 2-2 साल की, कि आपके अंदर उस एप्टीट्यूड को डेवलप किया जाए। क्या रहता है उस ट्रेनिंग में माहौल सर, क्या सिखाते हैं? ट्रेनिंग में आपको एक अच्छा
इंसान और एक जेंटलमैन अफसर बनाते हैं, कैसे देश चलाना है। आपको ये बताया जाता है कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है देश चलाने की। तो जो यूपीएससी की ट्रेनिंग है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, मैं उसको अनपैरेलल मानता हूँ कि जो 2 साल की ट्रेनिंग मैंने यूपीएससी की उसने मुझे एक अलग पर्सपेक्टिव दिया जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, जीवन में क्या प्रायोरिटीज़ आपकी होनी चाहिए, क्या नहीं करना है, ये वो सब बताता है आपको, एक अलग एक्सपोजर देता है। हर इंसान मतलब इसीलिए करके मुझे लगता है कि यूपीएससी हर लौंडे को करना चाहिए। वो जो तैयारी का प्रोसेस है वो आपको एक अलग लेवल का ज्ञान देता है, एक एक्सपोजर देता है, एक मेहनत करने की क्षमता देता है। जीवन में जीने का 2 तरीका मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है किसी भी नौकरी में। एक सॉफ्ट स्किल, आपको मालूम हो क्या मुझे बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, और एक मैन मैनेजमेंट, कैसे आप चला पाओगे। ये 2 चीज़ें अगर कोई आदमी सीख ले तो किसी भी काम को आराम से कर सकता है वो। अच्छा सर, रिजाइन करने के बाद कुछ स्ट्रगल पीरियड रहा? यार जिंदगी रोजे स्ट्रगल, अब क्या बताएं। फिर भी स्ट्रगल तो रहता ही भाई, कौन नौकरी बंदी बताई, मतलब नौकरी आप छोड़ दी। तुरंत नौकरी मिल गई थी कि कुछ समय लगा? समय लगता है भाई, समय लगता है, समय लगा। और थोड़ा क्या है, कोई चीज़ डर कब लगता है इंसान को, जब चीज़ पता ना हो। आप अंधेरे कमरे में जाते हैं, आप क्या खिसक जाती है, क्यों खिसक जाती है, पता नहीं क्या हो सकता है, साला कुछ जानवर काट ले, कुछ सामान से भिड़ जाए, सर फूट जाए। तो जो चीज़ का पता नहीं उसमें भय तो लगता ही है। ठीक बात है। तो अगर आपको पता नहीं कि आगे क्या होगा तो भय तो लगता ही है ना भाई। तो भय तो लगता है, अननोन चीज़ों पे भय लगता है। पता नहीं, आपने नौकरी छोड़ दी, आपको नहीं अच्छा लगा, लेकिन अगला क्या, तो हवा तो खिसकेगी ना भाई कि अब क्या करेंगे, परिवार भी पालना है, जीवन यापन भी करना है। लेकिन सब प्रभु इच्छा होती है। मैं तो बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, भगवान को ही मानने वाला आदमी हूँ। भगवान जो चाहे वही होएगा, हुई है वही जो राम रची, कुछ नहीं कर सकते हो आप। एक लड़का ने यूपीएससी की तैयारी की, पढ़ने वाला था, एग्ज़ाम टाइम बीमार हो गया, नहीं सिलेक्शन हुआ। एक लड़का था नाला कम पढ़ने वाला, सिलेक्शन हो गया। तो भगवान की मर्जी का कुछ नहीं होता है। तो भगवान जहाँ ले जाएगा वहाँ अच्छा ही ले जाएगा। जिस नौकरी के लिए 20 साल बच्चा प्रयास करता रहता है और नहीं मिलती है, झटके में आपने छोड़ दी, हुआ क्या था सर ऐसा? नहीं, मैंने नौकरी नहीं छोड़ी भाई, मैंने अपने जीवन को जीने का एक नज़रिया पाया है कि कुछ छोड़ा नहीं। मुझे कुछ और पाना था, मुझे अच्छा व्यापार करना था, मुझे दुनिया घूमनी थी, इसलिए मैंने छोड़ा उसको। ऐसा नहीं कि मैंने नौकरी छोड़ दी, मैंने एक चीज़ हासिल की थी, पाया और तब छोड़ा। जो पाओगे वही छोड़ोगे ना भाई, तो मैंने उसको हासिल किया था, वो मेरे जीवन का एक माइलस्टोन था। सर व्यापार से आप पैसा कमाएंगे, पैसा तो वहाँ खूब कमा रहे हैं तो। यार जीवन में क्या चाहिए उसका फैसला मैं करूँगा ना, समाज थोड़ी करेगा भाई। तो क्या आपको ऐसा मिला जो वहाँ नहीं मिल रहा था सर? वहाँ मुझे सब कुछ मिला, मुझे वहाँ सब कुछ मिला। मुझे लगता है कि वो नौकरी मैंने 12-13 साल कर ली। मैंने सरकारी सिस्टम का कैसे चलता है वो मैंने देख लिया। उसके बाद मुझे लगा मुझे कुछ अपना करना चाहिए। इंटरप्रेन्योरशिप का ज़माना है, स्टार्टअप का ज़माना है, घूमने का ज़माना है, रील्स का ज़माना है। तो मुझे लगा यार मुझे भी थोड़ा अपना जीवन जीना चाहिए। वहाँ पर एक बंधन तो रहता ही है सरकारी नौकरी का, क्योंकि आपको नियम कानून में काम करना चाहिए। और मुझे लगता है हल्का से नियम कानून से इतर जीवन जीने वाला आदमी हूँ, तो इसलिए मैं वहाँ से निकला। IRS आपको मिला, IAS नहीं मिला, ठीक है। क्या इसमें कुछ आरक्षण का, रिजर्वेशन की भी कुछ कहानी थी? बिल्कुल नहीं, सरकार ने जो नियम कानून बनाए अच्छे बनाए हैं, हमको उसका पालन करना है। मतलब नहीं, पालन तो करना है, लेकिन एक कॉमन मैन के अनुसार भाई हमारी एक राय है, भाई साहब की एक राय होगी, आपकी भी एक राय होगी। हाँ। तो उस राय में मतलब आप रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं कोई नीति निर्माता नहीं हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, ना राजनेता हूँ, ना मैं कोई विधायक सांसद हूँ, बट मेरा ऐसा मानना है कि जिसको ज़रूरत है उसको मिलना चाहिए। अब ज़रूरत किसको है इसका फैसला नीति निर्माणक लोग करें। अच्छा, आप सर कॉर्पोरेट में भी रहे हैं, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, तो अगर पूछा जाए दोनों पर्सपेक्टिव देखते हुए कि करप्शन कहाँ ज़्यादा है? करप्शन इंसान के अंदर होता है और कहीं नहीं है, इंसान के अंदर है। जो जैसे विचार है वैसा आदमी काम करेगा, करप्शन कहीं नहीं है, ये सिर्फ इंसान के अंदर है। अपनी अपनी चाहते हैं, अपनी जिसको जो लगता है। हर इंसान को नियम कानून से पालन करना चाहिए। देयर इज़ नो लिमिट फॉर ग्रीड। नीड के लिए भगवान ने सबको सब कुछ दिया है। नौकरी हो, सरकारी नौकरी हो, नीड के लिए हमेशा वो पूरी रहती है। अब किसी को ग्रीड है तो ग्रीड तो का कोई इसका इलाज नहीं है। मछली जल में रहती है, कितना पानी पीती है मछली को पता है, हम कैसे जान सकते हैं। अच्छा सर, उस लाइफ में जो आपने छोड़ दी, हाँ, अब आप कॉर्पोरेट लाइफ में जी, तो अब आपका शेड्यूल क्या रहता है, क्या करते हैं, कैसे जीवन को एंजॉय कर रहे हैं जिस वजह से आपने छोड़ दी? क्या करते हैं सर, आपकी लाइफस्टाइल क्या रहती है, शेड्यूल क्या रहता है? जैसे मैंने पहले कहा, जिसको एंजॉय करना हो कहीं भी एंजॉय कर सकता है, तो मैं वहाँ भी एंजॉय करता था, मैं यहाँ भी एंजॉय करता हूँ। एंजॉय करने का एक मापदंड होता है। मापदंड ये मेरा जो एंजॉय करने का मापदंड है कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, व्यायाम करना है, कुछ किताबें पढ़नी है, दिन भर नौकरी करनी है, अपने को बिजी रखना है। मैं अपने जीवन में एक भी समय वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ।
मतलब अगर भगवान ने जीवन दिया है, बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्य का जीवन अगर दिया है तो उसको मैं आलस्य में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं लिखता भी हूँ, मैं पढ़ता भी हूँ, मैं रील्स भी बनाता हूँ, मैं व्यायाम भी करता हूँ, मैं नौकरी भी करता हूँ, मैं कम सोता हूँ, ज़्यादा पढ़ता हूँ, ज़्यादा काम करता हूँ, तो मुझे मज़ा आता है। मतलब मुझे किक मिलती है, जो आजकल वर्ड है किक, तो मुझे किक मिलती है कि मैं अपने को इंगेज रखूँ, किसी न किसी अच्छे क्रिएटिव काम में लगा रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है वो। अच्छा सर, आपकी लास्ट पोस्टिंग क्या थी सर? मेरी लास्ट पोस्टिंग मैं लखनऊ में इनकम टैक्स में एडिशनल कमिश्नर था। तो सर ये शब्द जो है इसमें मतलब हमको तो याद आते हैं मनोज वाजपेयी, हमको याद आते हैं अजय देवगन रेड पिक्चर के। बिल्कुल। तो क्या आप भी कभी रेड वेड में भी इन्वॉल्व होते थे सर? हाँ, नहीं तो वो तो विभागीय कार्य है, तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। तो क्या कभी रेड वेड किया आपने? मतलब थोड़ा सा रियल एक्सपीरियंस बताइए सर। बिल्कुल रियल की है। रियल एक्सपीरियंस देखिए क्या है, सरकारी तंत्र है, उसकी एक नियमावली है, तो वो नियमावली मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर अलाउ नहीं करती कि मैं कुछ बताऊँ। एक बात और सर, जैसे आर्मी के लोग वापस आते हैं, हाँ, तो यहाँ सिविलियंस के साथ फिट ही नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि क्या है यार, ये सब किस तरह कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदगी जी रहे हैं। तो जो फिट ऑन फिट की आप बात कर रहे थे, क्या आप जब लौट के आए तो आपको भी नहीं लगा कि यार ये क्या माहौल है? 2-4 दिन लगा, लेकिन बाधा रोड नहीं, कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए इंसान को। कंफर्ट जोन से निकलना चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए। गांव में जाओ तो अवधी ठेल दो, शहर में रहो तो हिंदी बोल दो, 5 स्टार में जाओ तो अंग्रेजी भी पेल दो, तीनों होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, कंफर्ट जोन नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में आप रह सको। मिले तो फॉर्च्यूनर पे बैठ लो, ना मिले तो ऑटो कर लो, ओला भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्ट जोन नहीं रहना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी रहनी चाहिए। आप कुछ नहीं है, आप कुछ नहीं है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हर इंसान आज के चक्कर में इसी में पड़ा है कि मैं भी कुछ हूँ, कोई कुछ नहीं है। आप एक बड़े से सिस्टम का, बड़े सी प्रकृति का एक पार्ट हैं। जीवन मिला है, जिए और मौज काट के निकल लीजिए। ईगो आ जाता है सर उस ट्रेनिंग के बाद, उस ज्वाइनिंग के बाद, और सिलेक्शन मेरा हो गया, इसके बाद ईगो आ जाता है सर? अब ईगो भले भी साला किसी लड़के में ना आए, समाज उसके अंदर भर देता है। अरे आप बड़का कमिश्नर हो गए, बड़का कलेक्टर हो गए, तो साला वो ऑटोमेटिक इंसान है, तो है, साहब हो गए थोड़ा, कुछ तो कुछ साला अंदर आ ही जाता है। लेकिन जितनी जल्दी वो निकल जाए उतना समाज उसके खुद के लिए अच्छा है। तो किस वक्त के दोस्त अभी भी आपके साथ हैं? उस वक्त लौंडही के दोस्त आपके साथ हैं, या उस वक्त जब तैयारी कर रहे थे तब के दोस्त आपके साथ हैं, या सिविल सर्विसेज के जो लोग थे वो आपके साथ हैं, ट्रेनिंग के बैचमेट्स आपके साथ हैं? कौन कौन लोग छूट गए और कौन कौन अभी भी साथ है सर? जो झंडू थे वो छूट गए, जो अच्छे थे वो आज भी साथ हैं, चाहे बचपन के हों चाहे सर्विसेज के हों। इंसान अच्छा होना चाहिए। तो मेरा क्राइटेरिया हमेशा सही रहा है कि इंसान अच्छा आपका दोस्त है, अच्छा इंसान ही मेरा अच्छा कलीग बन पाया। बहुत सारे ऐसे भी बॉस थे जो मुझे कभी पसंद नहीं आए, बहुत सारे ऐसे मेरे जूनियर स्टाफ थे, मेरे इंस्पेक्टर थे, मेरे स्टाफ थे जो मुझे आज भी याद करते हैं। तो इंसान अच्छा होना चाहिए, बट अच्छे इंसान हैं तो आपकी दोस्ती चलेगी। अच्छा इंसान नहीं है, कितना ही बड़ा पावरफुल हो, मुझे क्या मतलब। ठीक बात है। कोई नृप होए हमें कहानी, कोई भी राजा, मुझे क्या मतलब भाई, हमको अपना जीवन खुद चलाना है। तो चाहे नौकरी में हो चाहे नौकरी के बाहर हो, 2-4 अच्छे दोस्त होने चाहिए, वो हैं मेरे पास। और बहुत दोस्त होने भी नहीं चाहिए, 4-5 लोग लाइफ में चाहिए, वो है मेरे पास। इसमें एक ही चीज़ बोलूँगा, आपके लाइफ में 2 ही लोग मिलते हैं आपको हमेशा, सिर्फ 2 लोग मिलते हैं, एक लेने वाला, दूसरा देने वाला। आप किसी से मिलेंगे, आपको समय देगा, ज्ञान देगा, अच्छी कंपनी देगा, ऊर्जा देगा। कुछ लोग से मिलेंगे, समय खा जाएंगे, आपकी ऊर्जा ले लेंगे। साला कुछ लोग मिलते लगता साला पूरा हमारा दिन खराब हो गया। तो अच्छे काम करेंगे तो अच्छे लोग मिलते रहेंगे। तो आपका पॉडकास्ट भी मुझे एक अच्छा माध्यम मिला, कुछ अपनी बातें बोलने का। कुछ सही बोला होगा, कुछ गलत भी बोला होगा, कुछ अच्छी चीज़ बोली होंगी, साला कुछ बकवास भी किया होगा, लेकिन जो भी किया वो मुझे लगता है मेरा पर्सनल अनुभव है, उसको कोई भी इंसान जनरलाइज ना करे। हर इंसान अपना ही प्रोडक्ट है, अपने विचारों का, अपने जीवन यापन का। जो भी किया वो रियल किया, फेक नहीं है, फैब्रिकेटेड नहीं है, जो भी है रियल है। समय कहाँ है फेक होने का भाई, समय कम है जिंदगी में फेक होने का। बहुत उम्दा सर, मुझे लगता है कि ये हमारी बातचीत बहुत बेबाक रही, बहुत मज़ेदार रही, बहुत इंसाइटफुल भी रही। राइट। और हमारे ऑडियंस को ये बातचीत पसंद आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने इस पॉडकास्ट के लिए हमें समय दिया। बहुत धन्यवाद मित्र। इसी के साथ अपनी पॉडकास्ट की समाप्ति करते हैं। दर्शकों बहुत धन्यवाद। हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके लिए वर्थ वॉचिंग वीडियोस लेके आ पा रहे हैं। आप हमें अपना प्यार देते रहिए। अगर आपको इस वीडियोस के बारे में कुछ भी कहना है, आपकी कोई राय है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।